नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश सतीजा, चंद्र आपके एपिसोड 14th में आपका स्वागत है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि मेरे एपिसोड को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अब हम पीछे जहां छोड़ा था कि लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी 11 जनवरी 1966 को ताशकंद, जो कि उस टाइम यूएसएसआर का पार्ट था और आज का उज़्बेकिस्तान में है, वहाँ उनकी डेथ हो गई थी। 1965 में अप्रैल से लेकर सितंबर में पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक किया था। ये कश्मीर का वॉर नंबर 2 था, जिसमें कि हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने बहुत ज़्यादा हमारी फोर्सेस को उत्साहित किया था और ये कहा था कि पाकिस्तान ने कहा था हम दिल्ली आ जाएंगे चलते चलते, तो इन्होंने कहा था हम लाहौर पहुंच जाएंगे। और वाकई मतलब हमने लाहौर सेक्टर भी काफ़ी कैप्चर कर लिया था 1965 वार में, और हमारी फोर्सेस बहुत, इवन पूरा कश्मीर भी ले सकती थी। लेकिन जैसे पहले होता आया है वो बीच में दूसरी फोर्सेस आ गई, जैसे यूएसएसआर वगैरह ने इंटरवीन किया और एक समझौते के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी को वहाँ ताशकंद जाना पड़ा, जहाँ पाकिस्तान के अयूब खान थे और यूएसएसआर के जो प्राइम मिनिस्टर कोसिजन थे। तो उनकी अध्यक्षता में बातचीत चली और फिर 10 जनवरी को समझौता हुआ कि इंडिया भी और पाकिस्तान भी अपनी फोर्सेस को जहाँ जहाँ इंडिया ने कैप्चर किया है वो भी वापस कर देगा और पाकिस्तान भी वो अपने एरियाज वापस कर देगा। और अगले दिन ही लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई थी, ये हम सबको पता है। ये हमें जो 1948 में भी 47-48 में भी जो पाकिस्तान ने कश्मीर पे अटैक किया था, तब भी जब हमारी आर्म फोर्सेस पूरा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहलाता है, ले सकती थी, लेकिन नेहरू जी उसको यूएनओ में ले गए थे। खैर, इसके बाद तो ये है कि जो लाल बहादुर शास्त्री जी के हौसले की तारीफ करनी पड़ेगी। उन्होंने इंडिया में एक वाइट रेवोल्यूशन यानी दूध की मिल्क रेवोल्यूशन लेके आए थे, जो आनंद अमूल मिल्क कोऑपरेटिव है आनंद में, गुजरात में। उसको उन्होंने काफ़ी प्रमोट किया, उसको नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बना के, तो हमारा मिल्क का बहुत ज़्यादा सप्लाई हो गई। ऐसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ भी वो बढ़ रहे थे। खैर, उनका बीच में देहांत हो गया और उनके प्रोग्राम सब वहीं पर रुक गए, और जैसे ही वो पाकिस्तान के जो हमने सेक्टर जीते थे वो सारे के सारे हमें वापस करने पड़ गए। तो अब जैसे मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहूँगा, जब नेहरू की डेथ हुई थी तो उसके बाद कुछ दिन के लिए गुलजारीलाल नंदा जी को इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, और वो उसके बड़े योग्य भी थे, उन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन कांग्रेस के जो हाई कमांड थी उस टाइम, कामराज वगैरह, राजनीतिज्ञप्पा, उन्होंने इनको लाल बहादुर शास्त्री जी को चुन लिया था। ऐसे ही लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ के बाद फिर गुलजारीलाल नंदा जी को इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, जो कि एक बहुत ही ईमानदार, बहुत ही निष्ठावान देश के प्रति, जो कि 100% समर्पित थे। और यहाँ तक कहा जाता है कि मतलब इससे हटने के बाद जब वो रिटायर हो गए तो उनको कोई एक्सेप्ट फ्रीडम फाइटर के अलावा कोई पेंशन नहीं मिलती थी। वो किराए के मकान में रहते थे और उनके पास एक बार किराए के मकान पैसे भी नहीं थे और मकान मालिक उनको निकाला था। तो किसी रिपोर्टर ने देखा और उसकी फिर जब भी उनकी घर पे फिर लीडर्स का तांता लग गया और उनको बड़ा सम्मान मिला, तो इवन उसको नहीं पता था जो लैंडलॉर्ड था कि ये हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। इतने साधारण व्यक्ति थे। अब हम कहते हैं कि
इंदिरा गांधी जो उस टाइम पर कांग्रेस में वैसे तो लाल बहादुर शास्त्री में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थी और राज्यसभा की मेंबर थी। तो हमारी जो ये कांग्रेस की कामराज वगैरह थे और निजलिंगप्पा मोरारजी वगैरह, वो नहीं चाहते थे कि किसी ऐसे स्ट्रांग व्यक्ति को वो बनाया जाए प्राइम मिनिस्टर। वो चाहते थे कि उनके अंडर रहे, पपेट बन के रहे। जैसे आप सबको पता है, बाद में हमारे मनमोहन सिंह जी सोनिया गांधी के पपेट बन के रहे। तो वो उन्होंने उस टाइम इंदिरा गांधी जी को गूंगी गुड़िया कहा जाता था। तो उनको, लेकिन उन्होंने, इंदिरा गांधी में इतनी काबिलियत थी कि उन्होंने मोरारजी देसाई को हरा दिया। लेकिन मोरारजी देसाई को बाद में डेप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। तो ये कामराज का प्लान था जिसके अंतर्गत ये हुआ। अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो वो वैसे भी औरत थी और वो समझते थे कि औरत को कंट्रोल करना आसान रहेगा। लेकिन ये कुछ इंदिरा गांधी ने भी अपने आप को जब एग्जर्ट करना शुरू किया अपना, तो ये सारे उनके प्लान से, इंदिरा के प्लान से मतलब है कि डिफीट हो गए। 1967 में फरवरी में जनरल इलेक्शन हुए। उस जनरल इलेक्शन में 520 सीटें थी लोकसभा की। वैसे तो 523 थी, लेकिन 520 पे इलेक्शन होने थे। तो उन्होंने जो कांग्रेस को इसमें 283 सीटें मिली और 44 जो सी राजगोपालचारी थे, जो कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रह चुके थे, इंडिया के फर्स्ट पर्सन थे जो कि गवर्नर जनरल बने थे। और खैर उन्होंने स्वतंत्रता पार्टी बनाई थी, तो उनको 44 से, बाकी जनसंघ, कम्युनिस्ट और मिला के ऐसे आई। तो अब इंदिरा गांधी ने अपने आप को मतलब है कि पावर लेनी शुरू कर दी। उन्होंने कुछ सोशलिस्ट पैटर्न की तरफ बढ़ रही थी, तो कुछ ऐसे प्लान किए, जैसे कि उन्होंने एक बैंकों का नेशनलाइज करने का प्लान किया। तो उसमें जनरल 14 नेशनलाइज बैंक जो थे उनको इंदिरा गांधी ने नेशनलाइज कर दिया, कि ताकि जो गरीबों, कहने का तो उनका ये था कि कांग्रेस मतलब है वो गरीबों का ख्याल करती है और गरीबों को लोन मिलेगा। तो कांग्रेस ने लोन मेला शुरू कर दिया था और लोन मेला में विदाउट एनी गारंटी वो लोन देने शुरू कर दिए थे। अब इसमें फ़ायदा जो है वो कांग्रेस के लीडर उठाते थे, वो गरीबों को आगे करके उनसे गरीबों को थोड़ा सा पैसा दे के बाकी खुद सारा वो लोन ले लेते थे, पैसा सब ले लेते थे। और कोई गारंटी नहीं ली जाती थी कि आप इतना पैसा दे रहे हैं, तो उसकी कोई गारंटी नहीं थी। और इसके और भी करप्शन बढ़ती जा रही थी। एक बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो मेन पार्लियामेंट स्ट्रीट में है, वहाँ कोई नागर वाला आया और उसने पता नहीं कुछ करोड़ रुपया वहाँ से लिया हेड कैशियर से, जो कि किस अकाउंट से था ये कुछ नहीं पता था। खैर वो पकड़े गए नागरवाला जी और उनको जेल में डाल दिया गया। अब उस केस में, क्योंकि ये डायरेक्टली इंदिरा गांधी इसमें इन्वॉल्व थी, वो पैसा उनके वहाँ पर जाता था, तो जो भी इंक्वायरी हुई, जो पुलिस इंस्पेक्टर या जितने गवाह थे, एक एक करके सबको मरवा दिया गया या मारे गए। नागरवाला भी कुछ टाइम बाद जेल में वो भी मर गए। और उस सिर्फ जो हेड कैशियर थे एसबीआई में, एक वही बचे थे जो कि वो कांग्रेस के आदमी थे। तो ये उनका जो कांग्रेस का जो प्लान था
बैंक नेशनलाइजेशन का भी गरीबों के लिए, गरीबों के बजाय कांग्रेस का अपना फायदा होता था। मैं इससे पहले एक और जिक्र करना चाहूँगा, जब इंदिरा गांधी अभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी थी तो वो सभी साधु संतों के पास जाती थी कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने का आशीर्वाद दो। तो उसमें से करपात्रे ऋषि करपात्रे जी संत थे, विनोबा भावे थे, जगत गुरु शंकराचार्य थे, इन सबके पास वो गई, आशीर्वाद लिया। तो उन्होंने सबने एक आश्वासन मांगा कि आप गो हत्या बंद करवा देंगी, और उसका ये आश्वासन उन्होंने उनसे मांगा इंदिरा गांधी। उस टाइम तो हाँ कह के चली आई, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर बन गई जनवरी की 24 तारीख को, तो उसके बाद वो अपना प्रॉमिस भूल गई। तो करपात्रे जी वो अपने भेजते रहे मैसेज कि आप अपना वादा पूरा कीजिए और गो हत्या कानून बनाइए, लेकिन इंदिरा गांधी को इन चीज़ों से फुर्सत नहीं थी। तो अल्टीमेटली 6 नवंबर को दिल्ली 1966 में दिल्ली पार्लियामेंट स्ट्रीट पे बहुत सारे लाखों की संख्या में साधु संत इकट्ठे हुए। में वो अपने साथ गायें भी लेके आए थे, और कॉमन औरतें आदमी बच्चे तक उस जुलूस में शामिल हुए। और वो बहुत बड़ा जुलूस था जिसको कि कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। तो वो थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तो पुलिस ने उस जुलूस पे साधु संतों पे गोली चलवा दी, और कई गायें भी मारी गई, और कुछ 100 संत मारे गए उसमें, और कुछ साधारण स्त्री जन और पुरुष भी मारे गए। तो इससे बहुत रोष हो गया इंदिरा के खिलाफ। और तब करपात्री ऋषि ने उनको श्राप दिया था कि जैसे आपने साधु संतों की हत्या करवाई है, तो आपकी भी ऐसे हत्या होगी। तो जो कि आपको सबको पता, 1984 में सिख बॉडीगार्ड्स ने उनकी हत्या की थी। हम आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं कि 1969 में कांग्रेस में आपस में दो फैक्शन हो गए थे। तो जो कामराज थे वो चाहते थे कि उनका कैंडिडेट नीलम संजीवा रेड्डी देश के राष्ट्रपति बने, लेकिन इंदिरा गांधी को ये मंजूर नहीं था। तो उसने अपनी अलग पार्टी बना ली और वीवी गिरी को प्राइम मिनिस्टर के लिए किया, और वो राष्ट्रपति के लिए वीवी गिरी को राष्ट्रपति बना दिया। इसमें पार्टी में दो फूट हो गई। उन्होंने इंदिरा गांधी को एक्सपेल कर दिया पार्टी से। तो वो जो कामराज निजलिंगा की पार्टी थी वो कांग्रेस ओ कहलाई, ऑर्गेनाइजेशन, और इनकी कांग्रेस आर, रिक्विजिशनिस्ट। तो वो दो पार्टियां बन गई। आप सबको पता है कि बाद में तो कांग्रेस ओ, जिसमें मोरारजी देसाई भी थे, 1977 में वो पार्टी उसमें मर्ज हो गई थी, जनता पार्टी में बन गई थी, और कांग्रेस आई बन गई थी, इंदिरा कहो या जो इंडिया कहिए। तो इस तरह से इनमें वो शुरू हो गया, एक डिवीज़न हो गया, स्प्लिट हो गया। अब हम एक और बात करते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो देश आज़ाद होने के समय पर सरदार पटेल ने 565 रियासतों को, स्टेट्स को, राज्यों को देश में इंटीग्रेट किया था। एक यूनाइटेड इंडिया बनाया था, जो कि आज जिस उसमें है। तो ये सरदार पटेल ने बहुत बड़ा काम किया था। और उन्होंने जो प्रिंसेस थे या रूलर थे उन स्टेट्स के, रियासतों को, उनको नवाब भी थे, उनको एक पेंशन, प्रिविलेजेस और पेंशन का उन्होंने स्कीम रखी थी कि उनकी पोजीशन के मुताबिक उनको मंथली पेंशन मिलेगी और कुछ फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो जो चलता रहा। लेकिन जब इंदिरा गांधी ने 1971 में एक 26th अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में इनको जो प्रिविलेजेस और अलाउंसेस थे वो सारे अबॉलिश कर दिए। वो अबॉलिश करके एक जो जिन्होंने अपनी
पूरी रियासत देश के नाम कर दी थी, जो अपनी पूरी ज़मीन या जो भी थी राज्य वो दे दिया था देश को, उसके लेकिन ना इंदिरा गांधी ने रातों रात वो एबॉलिश कर दी। इससे उनको काफ़ी धक्का लगा, जो थे जैसे किसी की पेंशन बंद हो जाए किसी गवर्नमेंट रिटायर्ड पर्सन की, तो जिसका सारा खर्चा उसी पे डिपेंडेंट होता है, तो वो बंद कर दी। और ये हमें, मैं बाद में भी जिक्र करूंगा, जो हमारे मानेक शाह, जो फील्ड मार्शल मानेक शाह थे, जिन्होंने 1971 का ये जो बांग्लादेश बना था वो जो जीत दिलाई थी, तो उन्होंने भी कहीं कुछ बोल दिया था कि भाई ये मेरी अपनी थोड़ी बड़ाई कर दी थी, तो इंदिरा गांधी ने उनकी पेंशन भी बंद कर दी, जो कि 2002 में राष्ट्रपति एपीजे कलाम ने शुरू करवाई थी। तो ये कुछ हम जिक्र कर रहे थे उन बातों का, कि जो इंदिरा गांधी की कुछ मुख्य बातें थी। तो बाकी हम इसके बारे में फिर बाद में अगले उसमें बात करेंगे 71 के वार के बारे में और चीज़ें हैं। तो आज बस यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए।